बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलस के लेक्चर नंबर 12 लिमिट्स और ग्राफ पे। इससे पहले आप जाके लेक्चर्स देख लीजिए। लिमिट्स भी कराया है आपको मैंने और डेरिवेटिव भी कर लिया है, इंटीग्रेशन रहता है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आप आज हम करेंगे लिमिट्स एंड ग्राफ। ग्राफ से लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस है ताकि आपको समझ आ जाएंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें दो चीजों के बात। अब आपको बताता हूँ क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है। जो ये वाला होगा ओपन इंटरवल कहलाएगा और ये वाला कहलाएगा क्लोज इंटरवल। अब आप कहते हैं हमें फाइंड करके दे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो जब हम देखें यहाँ पे हमें अनडिफाइंड वैल्यू और ये हमारे पास डिफाइंड वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देखें हम इधर से, तो ये किसको क्रॉस करते जा रहा है? 3 को। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। जब ये 3 को क्रॉस करके जा रहा है तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 3। अब देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव हमें यहां देखना है। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? अनडिफाइंड वैल्यू -4 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -4। एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू सेम आ जाए तो हमने कहना है कि ये एग्जिस्ट कर रही है, तब हम कोई डिफाइंड वैल्यू उन्हें बता सकते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यूज ही चेंज होगी तो हम कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसके पास 3 वैल्यू आई है और इधर -4, तो डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। आगे देखिए कहता है एफ ऑफ 2 पे कितनी है। अब मैंने कहा था डिफाइंड वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू हमारे पास ये मिल रही है, तो ये हमारे पास क्या है? 1। तो हम कह सकते हैं 1 इज द एफ ऑफ 2 पे क्या। सेकंड क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, कहता है एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव क्या होगा इस ग्राफ में। देखें अब देखें जब हम 2 नेगेटिव देखेंगे तो हमारे पास ये वाली आएगी, ये। तो हम ये किसको अप्रोच कर रहे हैं? 2 को। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। उसके बाद कहते हैं एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? अब आपने ये वाली देखनी है, ये वाली। ये किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को ही कर रहा है, तो हम 2 ही लिखेंगे। आगे देखिए जब लिमिट दोनों सेम होगी तो क्या एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। तो आंसर इसका क्या था? 2। तो यहां पे 2 ही आ जाएगा। अब एफ ऑफ 2 पे देखें कोई हमें डिफाइंड वैल्यू मिल रही है? कोई इस तरह का साइन हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इसलिए हम कहेंगे एफ ऑफ 2 पे डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या कहेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें डिफाइंड वैल्यू कोई नहीं मिली इस ग्राफ में। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखे लिखा हुआ है, ग्राफ दिया हमें, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स हमने बताना है उसे। तो आपके पास देखे 4 नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव देखेंगे तो हम ये वाला देखेंगे, ये। तो जब हमें डिफाइंड वैल्यू मिली हुई है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच, -2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 पॉजिटिव, जब हम इसको देखेंगे तो हम जब देखेंगे तो ये डिफाइंड वैल्यू हमें मिली हुई है, तो हम क्या इसको देखेंगे? अप्रोच कर रहे हैं -2 को, तो इसका भी आंसर -2 आ जाएगा। जब दोनों का आंसर सेम आ गया तो एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 पे भी सेम आंसर आ जाएगा -2। एफ ऑफ 4, इस पे भी डिफाइंड वैल्यू कौन सी दी हुई है हमें? ये वाली डिफाइंड वैल्यू दी हुई है। आपको ये डिफाइंड वैल्यू दी हुई है, तो वो किसको अप्रोच कर रही है? -2 को। इस ग्राफ में देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स पे क्या आएगा? अब देखें जब हम एफ ऑफ 3 नेगेटिव पे देखेंगे तो ये देखें, ये वाली ये चीज देखें। अब ये लिमिट बाउंड्री से ऊपर हो गई है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव इन्फिनिटी। और लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव पे देखें तो लिमिट क्या जा रही है? लिमिट बिल्कुल नीचे को जा रही है, इसलिए हम कहेंगे इसको नेगेटिव इन्फिनिटी। जब दोनों ही सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। और आगे क्या कहते हैं? लिमिट एफ ऑफ 3 पे क्या है? लिमिट एफ ऑफ 3 पे हमें कोई डिफाइंड वैल्यू यहां नहीं मिल रही जैसे इधर है, तो हम क्या कह देंगे? डज नॉट एग्जिस्ट।
इस ग्राफ में देखें कि लिमिट की जो ये बाउंड्री ग्राफ से बाहर जा रहा है तो हम कह देंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी 4 नेगेटिव पे, +4 नेगेटिव। जब नीचे को आएगा माइनस इन्फिनिटी, जब ऊपर को जाएगा शूट कर जाएगा तो हम क्या कहेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरे में देखें 4 पॉजिटिव में देखें, ये वाला ग्राफ देखें तो ये भी शूट कर रहा है ऊपर को, तो हम कहेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब दोनों सेम होंगे तो हम क्या कहेंगे, उसी का जो आंसर है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब f(4) पे भी यहां पे भी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं दी गई, हम इसे कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इस उम्मीद करता हूं आपको समझ आई कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।